हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैकजॉन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपना नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है जो ए और ए वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं। पहला विकल्प है कंठ, दूसरा विकल्प है आपका नासिक्य, तीसरा विकल्प है ओष्ठ और चौथा विकल्प है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। तो आपको बताना है कि जो ए और ए वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कैसे वर्ण होते हैं। कंठ, नासिक्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो कैसे वर्ण होते हैं, कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है आलमारी। आपको बताना है कि आलमारी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। पहला विकल्प है पुर्तगाली, दूसरा विकल्प है तुर्की, तीसरा विकल्प है फारसी और चौथा विकल्प है अंग्रेजी। तो जो आलमारी शब्द है ये किस भाषा का शब्द होता है। तो आलमारी आपका किस भाषा का शब्द होता है, पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, शब्द दिया है लेखक। आपको बताना है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय होता है। पहला विकल्प है का, दूसरा विकल्प है आक, तीसरा विकल्प है अक और चौथा विकल्प है इक। प्रत्यय लेखक में क्या है, अक। शब्द के बाद लिखा है ना लेख धन अक, लेखक। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है नीचे विकल्प दिए गए हैं उसमें सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है। विकल्प देखिए, पहला विकल्प है आपका शिशु, दूसरा विकल्प है पुस्तक, तीसरा विकल्प है भक्ति और चौथा विकल्प है आपका प्राण। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था वचन तो वहां पर बताया था कुछ 13 शब्द, तो उसमें से कौन सा एक शब्द था, प्राण। कई बार बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राण कैसा शब्द है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दही जो शब्द है ये कैसा शब्द है। पहला है विकल्प स्त्रीलिंग, दूसरा विकल्प है पुल्लिंग, तीसरा विकल्प है उभयलिंग और चौथा विकल्प है आपका इसमें से कोई नहीं। तो दही जो शब्द होता है वो कैसा शब्द है आपका, पुल्लिंग। दही खट्टा है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। आपसे पूछ रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है कि जातिवाचक संज्ञा किस शब्द में है। तो विकल्प कौन कौन सा है आपके पास। विकल्प है आम, आम, दूसरा विकल्प है श्याम, तीसरा विकल्प है सेना
और चौथा विकल्प है दुख। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? सेना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका सही होगा तीसरा वाला। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द दिया है आपको निर्विरोध। निर्विरोध पूछ रहा है कि निर्विरोध में कौन सी संधि होगी? पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो निर्विरोध का संधि विच्छेद क्या होता है? निधन विरोध। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शब्द दिया है आपको चंद्रोदय। पूछ रहा है चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? विकल्प दिया है यण संधि, दूसरा विकल्प दिया है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प है वृद्ध संधि और चौथा विकल्प है आपका गुण संधि। तो चंद्रोदय ओ की मात्रा लग गई है, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। संधि आपको पढ़ाया है टॉपिक, जाके वहां पे देखिए, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको यथा शीघ्र। पूछ रहा है कि यथा शीघ्र में कौन सा समास होगा? पहला विकल्प है अव्ययी भाव समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष, तीसरा विकल्प है कर्मधारय और चौथा विकल्प है द्विगु। तो यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में सकर्मक क्रिया कौन सी है? बताइए। विकल्प है आपका दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। तो सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी हो जाएगी? पीना। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शब्द दिया है आपको जंगल। कह रहा है निम्न में जंगल का पर्यायवाची होगा। पहला विकल्प है प्रमोद, दूसरा विकल्प है कांतार, तीसरा विकल्प है दिव और चौथा विकल्प है विश्रांति। तो जंगल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? कांतार। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला है, कह रहा है प्रिय का तत्सम, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है पिया, दूसरा विकल्प है प्रिया, तीसरा विकल्प है प्यार और चौथा विकल्प है प्रेम। तो प्रिय का तद्भव क्या होता है? पिया। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में रस की संख्या कितनी है? विकल्प है पहला आपका 8, दूसरा विकल्प है 11, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है आपका 12। तो
रसों की संख्या कितनी होती है? विकल्प है आपका तीसरा वाला, कौन सा विकल्प होगा? सही हो जाएगा। कितनी होती है? 9 होती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द दिया है आपको लाल चुनरी। कह रहा है लाल चुनरी में कौन सा विशेषण होगा? पहला विकल्प है गुणवाचक, दूसरा विकल्प है परिणामवाचक, तीसरा विकल्प है स्थानवाचक और चौथा विकल्प है गणनावाचक। गणनावाचक। तो जो लाल चुनरी शब्द है आपका, इसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है शब्द दिया है राष्ट्र। कह रहा है आपको राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। पहला विकल्प है राष्ट्रीय, दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय, तीसरा विकल्प है राष्ट्रीयता और चौथा विकल्प है सौराष्ट्र। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? राष्ट्रीयता। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 8। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य दिया है आपको भीतर जाकर बैठिए। भीतर जाकर बैठिए, इसमें क्रिया विशेषण है कौन सा? कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक या गणनावाचक। तो भीतर जाकर बैठिए जगह की बात कर रहा है, तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? स्थानवाचक। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में देशज भाषा का शब्द चुनिए। पहला विकल्प है काल्पनिक, दूसरा विकल्प है आपका ढिबरी, तीसरा विकल्प है जागरण और चौथा विकल्प है पुष्कर। तो देशज भाषा का शब्द इसमें से कौन सा है? ढिबरी। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अश्व का, निम्न में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहला विकल्प है तरंग, दूसरा विकल्प है घोड़ा, तीसरा विकल्प है घोटक और चौथा विकल्प है। तो निम्न में अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तरंग। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में इंद्र का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है बाजीगर, दूसरा विकल्प है मधवा, तीसरा विकल्प है विनायक और चौथा विकल्प है राजराज। तो इसमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? मधवा। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विवाद का विलोम आपको बताना है। पहला विकल्प दिया है संवाद, अगला विकल्प है वाद, अगला विकल्प है प्रतिवाद, और अगला विकल्प है निर्विवाद। तो विवाद का आपको पर्यायवाची बताना है। क्या होगा पर्यायवाची विवाद का? निर्विवाद। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको पंचवटी। पूछ रहा है पंचवटी में समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव, तीसरा विकल्प है दिगु और चौथा विकल्प है कर्म धारय। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी में दिगु समास होगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। विकल्प है आपके पास राष्ट्रीय, अगला विकल्प है राष्ट्रीय, अगला विकल्प है राष्ट्रीयता और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? राष्ट्रीयता। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के अंग हैं। पहला विकल्प है उद्देश्य, दूसरा विकल्प है विधेय, तीसरा विकल्प है एवं भी दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य भी होता है और विधेय भी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सदाचार में उपसर्ग होगा। पहला विकल्प है सत, दूसरा विकल्प है सत, तीसरा विकल्प है सद और चौथा विकल्प है सद। तो सदाचार में कौन सा उपसर्ग होगा? सत। विकल्प कौन सा? पहला वाला। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।